हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें सबसे पहले संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। संख्या को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। इस तरह से आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे? ये होता है संख्या रेखा, 0। इसके आगे 1 2 3 4 5 अनंत तक जाते रहेगा। इधर -1 -2 -3 -4 इस तरह से अनंत तक जाते रहेगा। तो इस पर जितना भी संख्या को दर्शाया जा सकता है उसको वास्तविक संख्या कहेंगे, और जिसको नहीं दर्शाया जा सकता है उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो अभी समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, मैं समझ सकता हूँ। सबसे पहले काल्पनिक को समझिए, उसके बाद जो भी बचेगा वो सब वास्तविक होता है। काल्पनिक संख्या ना हमेशा किस में रहेगा? रूट में, और उसके साथ लगा रहेगा माइनस का सिंबल। काल्पनिक संख्या हमेशा किस में रहेगा? रूट में, और उसके साथ क्या लगेगा? माइनस में। रूट में कोई भी नंबर हो और माइनस में रहे तो वो क्या होता है? काल्पनिक संख्या। ठीक है, रूट में कोई भी नंबर हो, इसको निकालेंगे तो 4 किसका है? 2 का, और अंदर बच जाएगा i, तो हो जाएगा मतलब 1 बचेगा, -1 बचेगा, अंदर बच जाएगा -1। तो ये रूट अंडर -1 होता है i फॉर आयोटा। तो ये इसका हो गया। तो समझ में आ गया कि काल्पनिक संख्या उसको बोलते हैं जो हमेशा किस में रहे? रूट में रहे, और उसके साथ क्या लगा रहा है? माइनस का सिंबल लगा हो, तो वो क्या होता है? काल्पनिक संख्या होता है। अब इसको छोड़ के जितना भी बचा हुआ है संख्या, वो सब कौन सा संख्या हो जाता है? वो सब हो जाएगा वास्तविक संख्या। अब हम लोग वास्तविक संख्या को एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे √5 हो गया, √5/2 हो गया, 0.5 हो गया, 5/2 हो गया, -5 हो गया। तो ये सभी कौन सी संख्या होगा? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय को रेशनल नंबर कहते हैं और इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई भी संख्या हो, सिंपल नंबर 3 हो गया, 5 हो गया, और सारा भी हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, तो ये सब परिमेय है। और देखिए, जैसे रूट में भी कोई नंबर है, जैसे 9 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, तो इस सब का वर्गमूल निकल जाए। जैसे 9 का 3 होता है, 4 का 2 होता है, 16 का 4 होता है। तो ये सब जो नंबर है जो रूट में रहे और उसका निकल जाए तो वो होता है परिमेय संख्या। और अपरिमेय उसको बोलेंगे जो रूट में रहे बट वो निकले नहीं। जैसे √2 हो गया, तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। और अपरिमेय में समझना है एक और बात, अपरिमेय का जो दशमलव प्रसार होता है, यानी इसको जब बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो आएगा वो तो पहली बार अलग अलग नंबर आएगा और हमेशा डॉट डॉट में रहेगा, तो वो अपरिमेय होता है। और परिमेय में देखना है, परिमेय में 2 तरीका है। एक तो पॉइंट के बाद नंबर शांत हो जाएगा, और एक होता है पॉइंट के बाद नंबर जो है वो जब सेम रिपीट करने लगे तो वो क्या होता है? परिमेय संख्या। इसमें अपरिमेय में सेम रिपीट नहीं कर रहा है और वो इन्फिनाइट तक जा रहा है। इसमें सेम रिपीट कर रहा है और ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा, बट इसमें सेम इसलिए परिमेय है। सेम नहीं रहेगा तो अपरिमेय बोलना है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को 2 भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं पूर्णांक और दूसरे को बोलते हैं भिन्न। पूर्णांक संख्या को भी फिर 3 भागों में बांटे हैं। पूर्णांक संख्या वैसे कहते हैं किसके? तो पूर्णांक संख्या जो पूरा संख्या होता है वही क्या होता है? पूर्णांक होता है। जैसे 2 पूरा है, 1 पूरा है, 5 पूरा है, 4 पूरा है, ये सब पूर्णांक है। लेकिन जैसे ये भी पूर्णांक है, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो ये पूरा नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3 से 9 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा इसके आंसर, तो ये हो जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक में जो भी नंबर होगा वो सब पूरा होगा, पॉइंट में नहीं होगा, बस इतना ध्यान में रखना है। पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक शून्य, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, धनात्मक में जो भी पूर्णांक को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, शून्य पूर्णांक हो गया, इधर हो जाएगा धनात्मक, +1 +2 +3 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। इधर प्लस -2 -3 -4 1 भी हो सकता है। तो ये सब धनात्मक में ये प्लस वाला हो जाएगा, ऋणात्मक में माइनस वाला, और शून्य हो जाएगा 0। तो 0 क्या है? एक तरह का पूर्णांक है जो कि शून्य पूर्णांक है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। अब होता है
एक होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर, यानी 0 से लेकर 1 2 3 अनंत तक जाएगा, वो सब क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है। एक होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होता है 1 से लेकर अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक जो होता है नंबर, वो होता है प्राकृतिक संख्या। इसको गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या में क्या ऐड हुआ? खाली 0। ठीक, उसके बाद है एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो। जैसे मतलब इसको नॉर्मल भाषा में समझिए, जो 1 तथा स्वयं से कटे उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे हो गया 2, 2 किससे किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा। 3 हो गया, या तो 1 से नहीं तो 3 से। 4 होगा, नहीं 4 कट जाएगा 1 से, 2 से और 4 से, तो इसका गुणनखंड 3 हो गया, तो ये नहीं होगा। 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाएगा, तो 10 भी नहीं होगा, 11 हो सकता है। इस तरह से बहुत सारा। एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में बोलना है वैसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। यानी जैसे सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4। 4 जो है वो 3 गो नंबर से कट जा रहा है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो मतलब जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। बताइए 5 होगा? 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसलिए 5 नहीं होगा। 6 होगा? 6 हो जाएगा। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से, तो इसका 2 से ज़्यादा हो गया, तो 6 भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हो गया। आगे देखिए सम संख्या बाकी है। सम संख्या और एक होता है विषम संख्या। तो ऐसे संख्या को सम संख्या कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से। उसके बाद विषम संख्या जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम को समझ लिए।